वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स कहें या रेसिप्रोकल कहें, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब पहला सवाल उठता कि कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा। तो ये फॉर्मल जो इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना, वो बताने से पहले मैं आपको एक बात कह देता कि इनवर्स या रेसिप्रोकल हम केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही प्राप्त कर सकते। अब जब नॉन सिंगुलर कहते तो आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता यदि उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो, अर्थात जीरो के बराबर ना हो। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता तब तो उसे हम क्या कहते, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते। अर्थात एडजॉइंट जैसे आपने देखा तो एडजॉइंट में वहां सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नहीं बोला गया, सिर्फ कहा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका हम एडजॉइंट क्या कर सकते, निकाल सकते। लेकिन इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स की जब बात आती तो हम केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों आगे स्पष्ट होगा। सबसे पहली बात कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर n हो तो ए इनवर्सिबल कहलाएगा यदि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बी प्राप्त हो जहां की ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन हो। आई एन क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर n का। ठीक है, अर्थात इसी को जब आप आगे परिभाषा के रूप में लिखोगे तो क्या बोलोगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is inversible if there exists a square matrix B of the same order such that AB equals BA equals IN। परिभाषा डेफिनेशन आपके सामने है ऑन द बोर्ड। A square matrix A of order n is inversible if there exists a square matrix B of the same order such that AB equals BA equals IN। यहाँ B is called the inverse of A। ठीक है, also inverse of A is denoted by इस सिंबल्स। ए टू दी पावर -1 नहीं पढ़ना इसको, ठीक है ना, ए टू दी पावर -1 नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है,
ये किसका इन्वर्स है? ए का इन्वर्स है। दैट इज आप यहाँ कह सकते कि बी इक्वल्स इन्वर्स ऑफ ए, या ए इन्वर्स सीधे सिंपली कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठा कि सर आपने जो डेफिनेशन बताया, इस डेफिनेशन में तो कहीं ये बात आपने नहीं लिखा कि ए क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो फिर आप पहले जो बता दिए, तो देखो यहां ये ए इन्वर्सिबल कब कहलाएगा? जबकि हमें अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी प्राप्त हो, ताकि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन। तो एक बात देखो कि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन, ठीक है? तो बताओ यहां में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन ले सकता, और ये लेने के बाद आप ये जानते हो ए और बी यहां क्या है? बी कैसा मैट्रिक्स है? ऑफ द सेम ऑर्डर। किसके सेम ऑर्डर का? ए के सेम ऑर्डर का। तो यहां क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये तो आपको मालूम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। बोलो होगा? किसी भी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर है? 1 के बराबर। ऐसा कब होगा? जब ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। बोलो होगा या कि नहीं होगा? इसका मतलब जब मैट्रिक्स ए और बी इसको संतुष्ट करेगा, तो डेफिनेटली वहां ए और बी दोनों ही क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। और इसलिए आप ऐसा भी कह सकते कि जैसे ए का इन्वर्स अगर क्या है? बी है, तो दूसरी ओर बी का इन्वर्स क्या है? ए है। आप ये भी कह सकते, जो कि मैं नोट में मैं लिखूंगा, ठीक है? तो अब यहां ये डेफिनेशन हुआ, परिभाषा हुई। अब यहां इससे क्या सब निकल के आया, तो ध्यान दोगे। रिमार्क ये पहला, ठीक है? इफ ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन, ठीक है? या सीधे आप आई भी लिख सकते, ऑर्डर मैंने क्लियर नहीं किया। इफ ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन, देन इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स बी, आल्सो इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स ए, आप कह सकते, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरी बात, ए का इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स तो बराबर ए होगा। क्यों? तो आप अभी देखें, जब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स ये है, तो इसका मतलब ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स क्या होगा? आई, जहां आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए, है ना? तो ये क्या, जैसे मैंने यहां लिखा कि इफ ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई, यहां ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो where ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस
ऑफ द क्या, ऑफ द सेम ऑर्डर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बस हो गया जी। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ए और बी, ऐसा तभी होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेज होंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां आपने क्या देखा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो इनवर्स ऑफ ए बराबर बी और इनवर्स ऑफ बी बराबर क्या, ए। तो आप अगर ए का ये इनवर्स है तो क्या ये होगा कि नहीं, तब तो इसके आधार पे ए का इनवर्स ये कहलाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा, ए होगा, कि नहीं होगा, अर्थात ये होगा दूसरा। फिर तीसरा आपने क्या देखा कि नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, तो इसका मतलब ए इज इनवर्सेबल, ए इज इनवर्सेबल, ठीक है ना, implies and implied by, A is non-singular, A is non-singular, ठीक है। A इज इनवर्सिबल, A इनवर्सिबल है, इसका मतलब A नॉन सिंगुलर होगा, ध्यान रखना। और A नॉन सिंगुलर है, यानी नॉन सिंगुलर का क्या मतलब, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये क्या, नॉन जीरो। क्या कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आप इन्वर्स निकालोगे, तो अब ध्यान दोगे, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या, तो पहले इसको मैं मिटा दूं, फिर एक क्या इसमें कहीं दिक्कत है? हाँ, एक ध्यान दोगे, ए बी बराबर बी ए इक्वल्स आई, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स है, अब बी क्या है, ए का इन्वर्स है, देख रहे हो? हाँ, इसलिए ए इन्वर्स का अगर इन्वर्स लेंगे तो किसके बराबर होंगे, ए। उसके बाद ए इज इन्वर्सेबल एम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, देख रहे हो, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, अर्थात ए इन्वर्सिबल है, इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है तो ए क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते आगे। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्या, इनवर्स ऑफ ए। अब ध्यान दोगे, यहां इफ ए is a square matrix of order n. If A is a square matrix of order n where determinant of A क्या, नॉन जीरो, then ध्यान दोगे, then inverse of A 1 upon determinant of A, और यहां adjoint of A। इसका मतलब क्या, अगर A क्या हो, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर, ध्यान दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, नॉन जीरो, अर्थात A क्या है, नॉन सिंगुलर है, देन इनवर्स ऑफ A बराबर क्या, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिवाइडेड, या जो कहो बटा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A, अर्थात एडजॉइंट ऑफ A में हम किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ A से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, सो पहले बताओ, ये क्या है, देख रहे हो, ये स्केलर हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। इससे अगर हम क्या ले लें, स्केलर मल्टीपल किसका, एडजॉइंट ऑफ A का, तो वही क्या देगा, इनवर्स ऑफ A देगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचते होंगे
कि ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए, सीधे बोर्ड पे लिख दिए। फिर ध्यान दोगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ध्यान दोगे, हमें पहली बात ऐसे देखो कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान दोगे, तो ये फॉर्मूला अर्थात वो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब ए क्या हो, तो नॉन सिंगुलर हो, अर्थात उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, उस परिस्थिति में इन्वर्स ऑफ ए बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय या 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए। आगे मैं प्रोसेस में बताता कि जब आप सवाल बनाने जाओगे तो क्या सोचोगे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पहली बात देखो, आप ये चीज पर है कि यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n, ए ऑर्डर n का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। क्या पढ़े, कहाँ पढ़े थे, एडजॉइंट का पहला प्रॉपर्टी याद करो, क्या ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। क्या पढ़े थे कि नहीं पहला प्रॉपर्टी, कहोगे इससे क्या होगा, तो देखो यहां यदि ये नॉन जीरो हो, ध्यान दोगे, तो यहां मैं क्या कर सकता, ए एडजॉइंट ऑफ ए है ना, किससे, मैं इसमें भाग कर लेता, किससे भाग कर लेता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहां सिर्फ आई एन बचेगा। लेकिन ऐसा कब कर सकते, तो जहां ये नॉन जीरो हो। देखो कंडीशन आ गया, ये क्या हो, नॉन जीरो हो। देखो जब ये नॉन जीरो होंगे तब ये ना आप भाग डिवाइड करोगे। हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हैं हम, किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो यहाँ जो भाग देने जा रहे हो तो ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये अगर नॉन जीरो है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, आगे नहीं लिख सकते। अब एक बात देखो, अब ये डेफिनेशन से मिला कि ए और बी, ध्यान दोगे, ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन, ध्यान दोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्सिबल कब, यदि आपको अनदर मैट्रिक्स बी ऐसा प्राप्त हो ताकि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन। ठीक है, तो मैं क्या कहता कि ए इन्वर्सिबल है और साथ ही साथ बी ही क्या है, इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है। तो अब यहां ध्यान दोगे, ये जो पूरा है, ये पूरा ध्यान दे रहे हो आप, अपने दिल दिमाग पे इसको ऐसे समझो, इतना डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने क्या माना, बी से बी माना। ठीक है, तो अगर बी माने आप तो ये क्या हो जाएगा, सो बोलो ए बी, बोलो इक्वल्स बी ए होगा इक्वल्स आई एन। बोलो अब ये इस रूप में आया कि नहीं आया, यही ना डेफिनेशन पर है, ध्यान दो जरा, यही ना डेफिनेशन पर है। तब तो यहां बी आप किसको माने हो, इसको माने हो। तो क्या मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा, क्या ये सही लिखा या गलत लिखा, सो बताओ। तो इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। और इसलिए मैंने पहले क्या लिखा कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉन जीरो, अर्थात ए क्या हो, नॉन सिंगुलर, देन
इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां ये स्केलर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्केलर हो गया। बात समझ गए? अब आप ये कैसे आया तो आप यहां देखें, अब यहां ध्यान दोगे। अब इतनी बात पढ़ने के बाद ध्यान दोगे, प्रॉब्लम बनाना, मैं अगर ये सारी बात नहीं भी बोलता और यदि मैं केवल प्रॉब्लम ही डाल देता तो कुछ नहीं, आपको कैसे बताया जाएगा कि देखो भाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली बात, ये इन्वर्सिबल होगा कब होगा? तो जब ये क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। अर्थात पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो आप कह दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अर्थात ए इज नॉट इनवर्सेबल। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मतलब ए क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो क्या होगा? ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप करोगे क्या? तो अब आप कुछ नहीं करना, ये तो आप निकाल चुके हो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जो क्या है? नॉन जीरो है। अब आप सीधे ए का क्या निकाल लो? एडजॉइंट निकालने आता कि नहीं? एडजॉइंट क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकाले हो कि नहीं? कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकाले थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेते थे? क्या लेते थे? ट्रांसपोज लेते थे, वही ना एडजॉइंट देता था। तो अब बताओ, यदि मैं इतनी ये जो परिभाषा है इसको नहीं भी बता के सिर्फ मैं ये फॉर्मूला रख देता तो आप प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। लेकिन फिर एक बार सुन लो, आपको कोई प्रॉब्लम्स दिया जाएगा, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आप इसका इन्वर्स निकालें। पहली बात ध्यान देना, इन्वर्स निकालने की जो प्रक्रिया है, तो इन्वर्स आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, जिसमें से एक मेथड के बारे में अभी डिस्कशन हुआ। यह है क्या? यूजिंग फॉर्मूला रिलेटेड टू किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये अभी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को साइड कर दें, अभी हम लोग किसके द्वारा? एडजॉइंट के फॉर्मूला से चलते हैं। तो आप अगर किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गिवन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहला काम होगा, निकालना ही पड़ेगा। अब यदि वैल्यू 0 हो जाता है, it means given a square matrix is singular, so its inverse does not exist. There is no question about its inverse or reciprocal. ठीक है, और वहीं अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ए क्या है? नॉन सिंगुलर है। और जब ये नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट। ठीक है, किसका एडजॉइंट? ए का एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पहले ही निकालोगे, वो तो पहला ही काम है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हाँ, और वहां अगर इन्वर्स के बारे में आप सोचना चाहते हो तो सबसे पहले उस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू लोगे। अगर वो 0 हो जाए तो लिख देना एक लाइन, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझे बात? और यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, अर्थात
नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्मूला के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला के द्वारा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कोई दिक्कत? अब इसमें ध्यान दोगे, यहां पे पहले मैं एक फॉर्मूला के द्वारा मैं एक प्रॉब्लम में चलता, ठीक है। इफ जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मैं इसको मिटा देता, थोड़ा बोर्ड क्लियर रहेगा, ठीक होगा। चलो एग्जाम्पल, इफ ए 3, 2, 1, 2 फाइंड, ठीक है। ए दे दिए हम, क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए निकालना है। क्या करोगे, सॉल्यूशन में जाओगे, गिवन A equals 3, 2, 1, 2. Here determinant of A क्या होगा, 3, 2, 1, 2, जो क्या होगा 6 which is 4, नॉन जीरो है। क्लियरली इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स, पहले लिखोगे, ध्यान दिए। अगर ये जीरो हो जाता तो मैं क्या लिख देता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़े सो बोलो, इनवर्स ऑफ ए क्या, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जाओगे, क्या कोई दिक्कत? चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो, ध्यान दोगे। लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, जहाँ स्मॉल ए आई जे एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब याद होगा जैसे निकालते थे, यहां अब मैं अगर कह दूं A11, इसका मतलब आप किसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हो, सो बोलो 3 का, ये और ये। और कई बार बताएंगे, ये लोअर सफिक्स जो यहां है इसका सम देखो, इवन हो जाए तो प्लस, तो यहाँ क्या होगा A11, तो ये और ये जाएंगे, कितना आएगा 2। फिर A12 का क्या मतलब, A12 का मतलब किसका कोफैक्टर, किसका, तो स्मॉल A12 का कोफैक्टर। स्मॉल A12 किस एलिमेंट के लिए है, खड़ा है, सो बोलो इस 1 के लिए, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताओ। तो ये देखो 1 + 2 3 आ गया, हाँ, तो यहाँ माइनस ले लो पहले, और तब क्या करो, इसका कोफैक्टर निकाल ले, ये जाएगा -2, ठीक है। फिर आ जा A21 मीन्स किसका कोफैक्टर, तो उस एलिमेंट का जो दूसरे रो और पहले कॉलम में है, अर्थात इसका कोफैक्टर निकाल ले हो। 2 + 1 3 ऑड हो रहा है, तो यहाँ क्या करोगे, सो बोलो माइनस लोगे। अब फिर ये और ये गया तो ये आ जाएंगे। फिर A22 2 + 2 4 इवन आ गया, प्लस साइन होगा। अब फिर किसका कोफैक्टर, सो बोले बोलो इस 2 का, तो ये जाएंगे, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब बताओ, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स क्या लोगे, ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज,
इससे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, A11 का कोफैक्टर देख रहे हो, पोजीशन के मुताबिक डालते जाओ, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, इसका ट्रांसपोज ये, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बता सकते हो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 -2 और क्या -1 और 3, क्या निकल गया एडजॉइंट। वही से आपको याद होगा ऑर्डर 2 के लिए आपको एक टिप्स दिए थे क्या, कि जब ऑर्डर 2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर एडजॉइंट निकालना हो तो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कर दो। देखो इंटरचेंज हुआ कि नहीं, देखो 2 गया 3 की जगह, 3 आया 2 की जगह, देखो ठीक से देखो। हाँ, और ये जो ऑफ डायगोनल में एलिमेंट है या नॉन डायगोनल एलिमेंट में ही कह सकते, उसका साइन चेंज कर दो। देखो साइन चेंज हो गया, एडजॉइंट निकल गया। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अब चलो कितना लंबा करें हम, क्या है 4 आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देख रहे हो। हाँ, और यहां एडजॉइंट ऑफ ए, यहां देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा 2 -1 -2 3। अब ये स्केलर है तो यहां क्या हो जाएगा 2/4 1/2 -1/4 होगा। हाँ, यहाँ क्या होगा -1/2 और यहाँ 3/4, यही आपका इन्वर्स निकल गया। क्या कोई दिक्कत? अब आप कहोगे ऑर्डर 3 का होगा, तो भाई एडजॉइंट ने पढ़ा है क्या, है एडजॉइंट ने पढ़ा है। और एक बात और समझो, अगर ये ऑब्जेक्टिव में हो या कॉम्पिटिशन लेवल की प्रॉब्लम तुम बना रहे हो, तो देखो मैं एक बात बता देता तुमको। देखो जैसे ये देखो, ये है, इसका इन्वर्स निकालना है। देखो मैं सीधे लिख देता, सीधे लिख देता, ध्यान से देखो, इतना 1/3 गुने 2 -2 गुने 1, ठीक से देखो। और एडजॉइंट में क्या बताए थे, 2 यहाँ 3 यहाँ, इस दोनों का साइन चेंज कर लो यार, -2 -1। देखो यार 6 -2 4 आया, क्या आ गया 1/4, ठीक से देखो 2 -1 -2 3, फिर देखो वही आया, देख देख वही आया। चुटकी बजा के सवाल बना लेंगे, सीधे बना लेंगे, कैसे, तो देखो उसके लिए मैं तुमको लिख देता 2। जैसे ये ध्यान रखोगे, रिमार्क इफ A इक्वल्स ABCD, ठीक है, such that determinant of A non-zero, then इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, तो देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या, ये देखो AD -BC। अरे यार नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा जी, कई बार समझाएंगे। देखो ABCD, देखो ना क्या होगा, AD -BC, क्या दिक्कत है, क्या हो गया। और एडजॉइंट, तो एडजॉइंट यार क्या होगा बताओ, क्या होगा एडजॉइंट, तो A और D इंटरचेंज कर लो और दोनों का साइन चेंज कर दो, -C -B। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। ये क्या बन गया स्केलर, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हो गया।
ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आप सीधे निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे, कोई आपसे कह दे कि भैया ये ए है, कितना है भाई, 3, 2, 4 और 5 है ना, हाँ दे दिया। कहेगा इसका क्या निकालो, इसका इन्वर्स निकालो, तुरंत निकालो, तुरंत निकालो। कहना तुरंत निकालो, तो लो तुरंत निकाल देते हैं। 1/15 माइनस 8 7। फिर आ जाओ, यहाँ देखो 15 माइनस 7। बोल भैया हुआ कि नहीं हुआ, बोलना। तो ये ऑर्डर 2 का सीधे निकल जाएगा है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो प्रोसेस में जाना। अब बोलो, कोई कहेगा ऑर्डर 3 का है सर, एग्जाम्पल कहाँ बताए। क्यों बताएंगे सर? सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कोई पूछे कि आप इन्वर्स निकालोगे, केवल इन्वर्स निकालोगे तो क्या अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निकाल पाओगे? कहोगे नहीं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स मिलेगा? कहोगे ये भी जरूरी नहीं है। क्यों साहब? तो कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होगा। कब? यदि वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। बात समझ गए? ये सब चीज रिमार्केबल है, की पॉइंट है, इस सबको ध्यान में रखो। इसलिए यहां पर फॉर्मूला क्या निकाल के बता दिए कि इनवर्स ऑफ ए बराबर कितना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर क्या एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बताए। ठीक है, तो अब कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 2 के लिए तो तुमको तो बता दिए, तुरंत निकाल लोगे। हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा मत करना, जैसे मैं सब्जेक्टिव बनाया वैसे बनाना। ठीक है ना। ऑर्डर 3 का रहेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है, जो भी हो, -3 हो, -4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो, ठीक है, डोंट वरी, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करोगे? तो जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालोगे? एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हो? तो डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या निकालोगे? कोफैक्टर। उससे क्या बनाते हो? कोफैक्टर मैट्रिक्स। और उसका क्या ले लेते हो? ट्रांसपोज। वही क्या दे देता? एडजॉइंट। और उसके बाद ये फॉर्मूला क्या करेंगे? लगा देंगे। क्या कोई दिक्कत? बोलो। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो, इफ A इक्वल्स, ध्यान दो यार, A 0 0 0 B 0 0, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, C। परिचय है इससे? क्या है ये? डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, इफ A बराबर इतना, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जानते हो कि नहीं? ABC। ये क्या, हाँ, पीछे वाला थ्योरी याद है कि नहीं? क्या होगा इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू? ये जो क्या है, नॉन जीरो। देन ध्यान दोगे, इनवर्स ऑफ ए, 1/a, 0 0 0 1/b, 0 0 0 1/c। हो गया, निकल गया इनवर्स, निकल गया इनवर्स। बात समझ रहे हो? यही हो जाएगा। लेकिन ये कब? जबकि क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या कोई दिक्कत? ये सब चीज़ ध्यान में रखोगे। ऑब्जेक्टिव में आप जैसे ये चीज़ कहोगे तो देखो, इससे पहले मैं तुमको बता दिया था, एडजॉइंट में, याद करो, एडजॉइंट में मैंने बताया था कि अगर ए क्या है, A 0 0 0 B 0 0 0 C ये है, तो मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ A होगा, क्या होगा? BC याद है? इसको छोड़ दो, बाकी का प्रोडक्ट 0 0, फिर 0, इस B को छोड़ दो, बाकी का प्रोडक्ट, अब फिर 0, फिर क्या होगा? 0 0, C छोड़ दो, AB होगा। ये ना हुआ?
अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जानते हो कि नहीं? ABC। बताओ बताओ ना, होगा? है कहोगे रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा जी? पीछे का थ्योरी पढ़ोगे, क्यों रटना पड़ेगा? देखो तो होगा कि नहीं होगा। अब आओ, ये नॉन जीरो है, तो अब इनवर्स जो निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? बोलो तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और क्या? एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब बोलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? ABC। यहां का क्या होगा? सो बोलो एडजॉइंट तो क्या होगा? बोलना बोलना। BC 0 0 0, AC 0 0 0, AB होगा। चलो इससे क्या करते हैं? इस पूरे से मल्टीप्लाई करते, अर्थात ABC से प्रत्येक एलिमेंट में भाग करते। ध्यान रखना, इस पूरे से मल्टीप्लाई, या केवल ABC बोलोगे तो ABC से प्रत्येक एलिमेंट में भाग देंगे। तो बोलो BC में भाग दोगे तो 1/n बचेगा रे, 0 फिर 0, यहाँ 0। AC में भाग करोगे ABC से तो क्या होगा यार? 1/b नहीं होगा रे, यहाँ 0 नहीं होगा। अब फिर ये ABC से यहाँ भाग करोगे 0 0, यहाँ भाग करोगे तो क्या होगा? 1/c। क्या निकला कि नहीं? तो इस सब रिमार्क को ध्यान पे रखना और प्रॉब्लम बनाना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है?